लाने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मोह में हुआ था, जिसको आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से बेहतर जाना जाता है। इनका जीवन अत्यंत कठिन और प्रभावशाली रहा। इन्हें निचले वर्ग के होने के कारण बचपन से ही समाज में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव सहना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मजात प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म मेहर जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में तैनात थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मौ छावनी में सर्विस किया करते थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। भीमराव अंबेडकर जी के पिता आर्मी में काम करते हुए सूबेदार बन गए और फिर 1894 में वहां से रिटायर हो गए। इसके 2 साल बाद अंबेडकर की मां की मृत्यु हो गई। 14 बच्चों की देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए करी। रामजी सकपाल के केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलासा ही इन कठिन हालातों में जीवित बच पाई, क्योंकि उस समय डॉक्टर्स भी अछूत जाति के लोगों का इलाज नहीं करते थे। आसपास में सबको स्कूल जाते हुए देख अंबेडकर भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन निचले वर्ग के होने के कारण उन्हें कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता था। फिर उनके पिता ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैंने अपने सारे जीवन सरकार की सेवा करी है, अब मेरे बच्चों को अगर स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। जिसके बाद उस अधिकारी ने सकपाल जी के बच्चों का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। स्कूल में उन्हें दलित वर्ग का होने के कारण क्लास से बाहर बैठाया जाता था और टीचर्स उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया करती थी। अगर प्यास लगती थी तो कोई स्कूल का चपरासी आकर उन्हें दूर से पानी पिला देता था, और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। एक बार चपरासी के ना आने के कारण वह प्यासे थे और गांव के एक कुएं से पानी पीने चले गए। फिर जैसे ही ब्राह्मण जाति के लोगों ने उन्हें वहां पानी पीते हुए देखा तो पहले तो उन्हें जूते चप्पलों से बहुत मारा और फिर ये कहकर छोड़ा कि फिर कभी उस कुएं से पानी पिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव ही स्कूल की परीक्षा में पास हुए और इसके बाद बड़े स्कूल में जाने में सफल हुए। अपने एक ब्राह्मण टीचर महादेव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो उनके गांव का नाम अम्बावड़े पर आधारित था। भीमराव को निचले वर्ग के होने के कारण उच्च वर्ग वालों की घृणा, अपमान, तिरस्कार हर रोज और हर जगह सहना पड़ता था। लेकिन अंबेडकर ने भी सोच लिया था कि वह पढ़ लिख कर इस भेदभाव को एक दिन जरूर मिटाएंगे। भीम के पिता ने कर्ज लेकर भीम को बॉम्बे के एल्फिंस्टोन हाई स्कूल भेजा, लेकिन यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार टीचर ने भीम से मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ बढ़े, उच्च जाति के हिंदू बच्चे चिल्ला उठे और कहा कि सर भीम अछूत है, इसे रोकिए। दरअसल बोर्ड के पास उन बच्चों के लंच बॉक्स रखे हुए थे और उनके मुताबिक भीम की परछाई से वो अपवित्र हो सकते थे, जिस वजह से सबने अपने लंच वहां से हटा लिए और उस समय भीम को बहुत छोटा महसूस हुआ। हालांकि भीम ने उस सवाल को सेकंड्स में सॉल्व कर दिया था, जिसे क्लास में कोई और बच्चा नहीं कर पा रहा था। जब भीम 16 वर्ष के थे तब उनका विवाह 9 वर्ष की रामाबाई से करवा दिया गया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिंस्टोन कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान भीम की मुलाकात एक टीचर किर्लोस्कर से हुई, जिन्हें पहली मुलाकात में ही भीम ने बता दिया था कि मैं एक अछूत हूँ और मुझसे कृपया दूरी रहें। उनके बेबाक अंदाज और पढ़ाई के प्रति जुनून ने किर्लोस्कर को बहुत इम्प्रेस किया और वो भीमराव को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास गए। जब महाराज बॉम्बे आए हुए थे तो वहाँ एक सभा कर रहे थे, जहाँ उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिनके उत्तर भीमराव ने बड़े अच्छे से दिए। कुछ समय बाद गायकवाड़ ने कुछ विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया भेजा, जिनमें उन्होंने भीमराव अंबेडकर को भी सेलेक्ट करा। 4 साल बाद वे बॉम्बे वापस आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वहाँ के अधिकारियों को ये बात चुभती थी कि वह मेहर जाति के होने के कारण भी ऊंची पोस्ट पर कैसे बैठ सकता है। कुछ समय बाद उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और वर्ष 1919 में लंदन चले गए, जहां उन्होंने कड़ी मेहनत से MSc लॉ और PhD की डिग्री हासिल करी। फिर 1930 में वह भारत वापस लौट गए और वकालत शुरू कर दी।
भीमराव की समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई थी। छुआछूत के कारण उनकी 5 में से 4 संतानें इलाज सही से ना मिल पाने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गई और उनकी पत्नी का भी लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया। वे फिर भी छुआछूत को अपनी जाति से हटाने के लिए लड़ते रहे और फिर 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। अपने विवादास्पद विचारों और गांधी और कांग्रेस की काटू आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए चुना, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसूद समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और इस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ अपनी लड़ाई में विजय हासिल करी। अम्बेडकर एक इकोनॉमिस्ट भी थे और उन्होंने जिस किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी थी, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, वह आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने में बहुत काम आई।